जय हिंद। मैं हृदय शर्मा। दोस्तों, मैं आपका बुलंद हिंदी MPPSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हम पिछले लेक्चरों से टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला देख रहे थे उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज एक टेस्ट देखते हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाता है। तो हम अधिक समय व्यतीत ना करते हुए चलते हैं अपने टेस्ट के प्रश्नों की ओर कि हमारे टेस्ट के प्रश्न क्या हैं। दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ हमारा पहला प्रश्न अगर देखें तो पहला प्रश्न हमारा बनता है कि जो लीड बैंक योजना है, ये भारत में कब लाई गई। जो लीड बैंक योजना भारत में कब लाई गई, ये बता रहा हूँ लीड बैंक योजना क्या होती है। ये लाई गई दोस्तों वर्ष 1969 में। अच्छा, लीड बैंक क्या होता है दोस्तों? जो लीड बैंक होता है इसे बोलते हैं अग्रणी बैंक भी बोलते हैं। लीड बैंक को अग्रणी बैंक भी बोलते हैं। अग्रणी बैंक भी इसे बोलते हैं। इसमें होता ये है कि जैसे कोई जिला है, उस जिले में एक जो बैंक है उसे वहाँ की लीडिंग बैंक बना दी, किसी भी बैंक को वहाँ की लीडिंग बैंक बना दी। और जब जो बैंक लीडिंग बैंक बनी है वो जिले की समझ जो बैंकिंग गतिविधियाँ हैं, जितनी बैंकिंग गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को नियंत्रित करेगी ये लीडिंग बैंक। ये इसका काम होता है। जैसे कि जितनी भी लोन से संबंधित जो गतिविधियाँ हो रही हैं, ऋण से संबंधित गतिविधियाँ, नकद से संबंधित गतिविधियाँ, इस प्रकार जो गतिविधियाँ होती हैं, जो भी बैंकिंग गतिविधियाँ होती हैं, सभी बैंकों की बैंकिंग गतिविधियों को ये लीड बैंक नियंत्रित करती है, अपने कंट्रोल में रखती है जिले की सभी बैंकों को। तो इसकी ये गतिविधियाँ हो जाती हैं। अब देखते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक चलता है। जो लेखा वर्ष है वो कब से कब तक चलता है। तो लेखा वर्ष जो RBI का है दोस्तों, वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है, ये देखना है आपको। क्योंकि जो भारत सरकार है उसका लेखा वर्ष अलग चलता है, RBI का अलग चलता है। ठीक है, ये आपको देखना है। भारत सरकार का अप्रैल और मार्च में चलता है, लेकिन इनका 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि RBI का जो लेखा वर्ष है कब से कब तक चलता है। तो 1 जुलाई से 30 जून तक ये चलता है। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के तीसरे प्रश्न की ओर कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या बनता है। तो यहाँ से अपना तीसरा प्रश्न ये बनता है, 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। अपना तीसरा प्रश्न बनता है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान उसकी स्थापना हुई थी 1770 में। दोस्तों, ये अपने आप में क्यों इम्पोर्टेंट है बैंक ऑफ हिंदुस्तान? दोस्तों, ये भारत में पहला व्यापारिक बैंक था। भारत में पहला व्यापारिक बैंक, ये आपको याद रखना है। ये भारत में पहला व्यापारिक बैंक था। इससे पहले भारत में कोई भी जो बैंक है व्यापारिक बैंक वो नहीं था। तो ये आपको अपने आप में फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो भारत में पहला व्यापारिक बैंक था। क्या हो रहा है? पहला व्यापारिक बैंक था, ये आपको याद रखना है। जो कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1770 में स्थापित हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश काल में स्थापित हो गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में स्थापित हुआ था, भारत का पहला व्यापारिक बैंक था। अगला प्रश्न पूछते हैं, जो भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अपने भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। जो स्टेट बैंक है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। क्यों हो जाता है महत्वपूर्ण? क्योंकि ये जो भारत में सबसे ज़्यादा NPA वाला बैंक है।
एनपीए क्या होता है, इस टॉपिक को अपन विस्तार पूर्वक जब मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे तब बताऊंगा। एनपीए वाला बैंक है, आप शॉर्ट में अब ये समझ लीजिए कि एनपीए जो होता है बैंक के वे लोन, वे संपत्तियां जो अब वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो एनपीए होता है, सबसे ज़्यादा एनपीए वाला बैंक कौन सा है, तो अपना एसबीआई है। ये फैक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनपीए वाला बैंक कौन सा है, एसबीआई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, अपना मुंबई में है। और शाखाओं की दृष्टि से, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, शाखाओं की दृष्टि से, शाखाओं की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक है। शाखाओं की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, ये भी आपको याद रखना है। अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। और जो इकोनॉमिक्स है वहाँ से सिर्फ बैंकिंग से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके प्री में। सबसे बड़ा बैंक, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न जो 5वां है वो कौन सा बनता है। तो यहाँ से अपना जो 5वां प्रश्न बनता है वो ये है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसकी स्थापना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, ये पूछा है हमसे इस प्रश्न में। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, मैं राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इस वर्ड को आप याद रखना, केंद्रीय बोला है मैंने। आप अगर इसकी जगह राष्ट्रीय कर देंगे तो गलत हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष 2 मई, कब, ये डेट भी याद रखना, 2 मई 1951 में हुई थी। ये क्या काम करता है, क्या उद्देश्य हैं इसके, ये अपन जब मुख्य परीक्षा के दृष्टि से अध्ययन करेंगे तब बताऊंगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है वर्ष 1951 में हुई थी 2 मई को। अच्छा, अगर यहाँ आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आंसर नहीं आएगा, याद रखना आप, फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो 2006 में स्थापित हुआ है। तो आप इनमें डिफरेंस क्रिएट करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई है और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2006 में हुई है। अब देखते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कब से भारत में मुद्रास्फीति की माप के लिए अपनाया गया है। दोस्तों, भारत में जो मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई, आप सामान्य अर्थों में समझिए, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई होता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है पूरा माजरा। मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई। अच्छा, मुद्रास्फीति की जो माप होती है उसके लिए 2 तकनीकें अपनाई जाती हैं। एक होती है सीपीआई, और एक होती है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई होती है कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये होती है अपनी होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो वर्ष 2010 से पूर्व क्या था, 10 से पूर्व की बात करें तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था उसके आधार पर महंगाई की गणना करते थे। लेकिन वर्ष 2000 के बाद या 2000 से सीपीआई के आधार पर महंगाई की गणना करने लगे। तो ये अपने आप में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कब से भारत में मुद्रास्फीति के लिए अपनाया गया है। तो अप्रैल 2010 से। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि 2010 से पूर्व या कब तक जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, उसको कब तक भारत में मुद्रास्फीति की माप के लिए अपनाया गया है। ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, प्रश्न का स्वरूप अक्सर परिवर्तित करके आता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि प्रश्न को कैसे ही तोड़ मड़ोड़ के आपके सामने पेश कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न कहाँ से बनता है, क्या बनता है। तो अपना अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय महिला बैंक, जो भारतीय महिला बैंक है उसकी स्थापना कब हुई है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना के बारे में पूछा है इस प्रश्न में हमसे, तो उसको देख लेते हैं अपन। तो भारतीय महिला बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है, सबसे पहले ये देखिए। उसका मुख्यालय आता है अपना दिल्ली में। कहाँ आता है, दिल्ली में। अच्छा, जो भारतीय महिला बैंक है इसकी स्थापना क्यों करनी पड़ी, क्या जरूरत पड़ी। तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत में महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, उसके खिलाफ लगातार आवाज़ें उठ रही हैं।
तो उस दिशा में ये इसकी स्थापना की गई, महिला सशक्तिकरण के लिए। महिला सशक्तिकरण और काय के लिए? आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कॉन्सेप्ट होता है बहुत बड़ा, वित्तीय समावेशन। मतलब जितने भी भारत में लोग हैं, अधिकतम लोगों तक जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को पहुंचाना, उन सुविधाओं का विस्तार करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो वित्तीय समावेशन से जो महिलाएं हैं वो छूट रही थी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया, वुमेन बैंक। वित्तीय समावेशन के प्रसार हेतु महिला बैंक लाया गया। ठीक है, ये हो गया काय के लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए और वित्तीय समावेशन के लिए इस बैंक की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ है आपको बताया मैंने, दिल्ली में है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको कमेंट करके उत्तर बताना है। अगर आपसे ना बने तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपनी श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है आपको पता होगा, मैंने अभी बताया कि वित्तीय समावेशन के तहत हमें क्या करना था कि जो दूर दराज के लोग हैं, लगभग हर इंसान तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता करवाना, सब तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, ये वित्तीय समावेशन था अपना। लेकिन हो क्या रहा था, जो ग्रामीण इलाके थे सब तक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, ये हमारा लक्ष्य था, सरकार का था। लेकिन हो क्या रहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ तक बैंकिंग सुविधाएं थी नहीं, वहाँ प्राइवेट बैंक वहाँ इन्वेस्ट करते नहीं थे क्योंकि वहाँ उनको इनकम नहीं होती। फिर क्या किया, फिर सरकार ने क्या कहा कि प्राइवेट बैंक वाले वहाँ ना जाएं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक तो जाएगी, क्योंकि सरकार का एक लक्ष्य है कल्याणकारी राज्य। और जब वित्तीय समावेशन का जो लक्ष्य निकला है, सिर्फ ये शहरी क्षेत्रों तक ना रहे, इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी विस्तार किया जाए। इसी क्रम में सरकार ने एक सरकारी बैंक की स्थापना की। कब की? 2 अक्टूबर 1975 को इस बैंक की स्थापना की गई थी। लेकिन आपको यहाँ एक फैक्ट याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि इस बैंक की स्थापना कब हुई तो आपको बताना है 2 अक्टूबर 1975। लेकिन इस बैंक की स्थापना के लिए कानून आया था वो वर्ष 1976 में आया था। ये आपको फैक्ट याद रखना है, जो अजीब व गरीब है अपने आप में। स्थापना की प्रावधान के लिए कानून बाद में आया, लेकिन स्थापना पहले हो गई थी। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 में हुई। इसका कानून कब आया, इसके लिए अधिनियम कब आया, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम इसका नाम यही था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम। ठीक है, आरआरबी बोलते हैं इसे, आरआरबी एक्ट, ये आया था वर्ष 1976 में। ये आपको याद रखना है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि हमारा 9वां प्रश्न यहाँ से क्या बनता है। दोस्तों, 9वां प्रश्न अपना ये बनता है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? सबसे पहले दोस्तों आप ये जानिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसे शॉर्ट में बोलते हैं CACP। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सरकार की। ये सरकार की एक एजेंसी के रूप में काम करती है, सरकार की एजेंसी। ठीक है, सरकार की एजेंसी के रूप में काम करती है। ये इसका अच्छा ठीक काम तो करती है, क्या काम करती है, लेकिन ये जो आपने सुना होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जो किसानों का जो अनाज है वो किस कीमत पर लिया जाए, किस कीमत पर सरकार खरीदे, उसका निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत मूल्य करता है, CACP। यानी जो MSP है उसका निर्धारण कौन करता है? CACP करता है। ये कार्य भी आपसे पूछ सकते हैं कि MSP का निर्धारण कौन करता है। ऐसा भी फैक्ट आपको मिल सकता है प्री में कि MSP का निर्धारण कौन करता है, तो आपको बताना है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये क्या है? तो सरकार की एक एजेंसी है, सरकार के अधीन काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपसे पूछ सकते हैं, वर्ष 1965 में हुई थी। लेकिन आपको याद रखना है कि 1965 में जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम कृषि मूल्य लागत और मूल्य आयोग नहीं था, इसका नाम था मात्र कृषि मूल्य आयोग। 1965 में इसका नाम मात्र कृषि मूल्य आयोग था। ठीक है, ये इसका नाम था। लेकिन वर्ष 1985 में, कब? वर्ष 1985 में इसका नाम परिवर्तित होकर CACP हो गया था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग किस नाम से स्थापित हुआ था, तो आपको बताना है कृषि मूल्य आयोग के नाम से स्थापित हुआ था।
फिर आप ऐसा ही पूछ सकते हैं किसी के जो कृषि मूल्य आयोग है उसका नाम कृषि मूल्य आयोग कब पड़ा, तो 1985 में पड़ा। क्या है ये? सरकार की एजेंसी है, सरकार के अधीन काम करती है। क्या काम करती है? एमएसपी के निर्धारण का काम करती है। यानी सरकार किस मूल्य पर अनाज किसानों का अनाज खरीदे उस मूल्य को तय करता है कृषि मूल्य लागत और मूल्य आयोग। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न अपना बनता है कि अंत्योदय अन्न योजना, जो अंत्योदय अन्न योजना है कब लाई गई? अंत्योदय अन्न योजना कब लाई गई थी? ये आपसे पूछ सकते हैं ये फैक्ट। इसका आंसर है वर्ष 2000 में ये अंत्योदय अन्न योजना लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? क्योंकि जो भारत में गरीब तबके के लोग थे, भारत में निर्धन लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, उन्हें अनाज उपलब्ध कराना, अनाज की उपलब्धता कराने के लिए योजना लाई गई थी। ये आपसे पूछेंगे एग्जाम में, ये योजनाएं भी पूछते हैं आपसे। यानी निर्धन जो लोग थे उनको अनाज की उपलब्धता कराने के लिए योजना लाई गई थी। कब लाई गई थी? वर्ष 2000 में लाई गई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि